हम्म, आश्चर्य को यहोवा के नाम में जय मसीह की और हालेलुया। मैं सारा आग्रह से और आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यहोवा जो आपने हमें अपनी जगह की शांति जान कर और जिंदों के हमें पर रखा है। और मैं लोगों को आपका वचन बांटने जा रही हूँ ताकि मैं लोगों को ये बता सकूँ कि जल्दी ही अंत के दिन शुरू हो जाएंगे। इसीलिए फिर मैं चाहती हूँ कि लोग तो आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह को यीशु मसीह से उधार दे और उन्हें एक्सेप्ट करें ताकि यीशु मसीह भी उन्हें एक्सेप्ट करे और वो यीशु मसीह पर विश्वास करके एक अनंत जीवन पा सके, एक आशीषित जीवन पा सके। और ये प्रार्थना को लौटे पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से होके मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब वचन में चलते हैं और फिर उसके बाद यहोवा की एक छोटी सी आराधना में चलेंगे। आइए हम सब पहले यहोवा के वचन में चलते हैं। तो जैसा कि आज हम जानते होंगे कि जल्दी ही अंत के दिन शुरू होने वाले हैं और हम नहीं जानते हैं कब, लेकिन फिर जब अंत के दिन शुरू होंगे तब उन दिनों में काफ़ी कुछ होगा और काफ़ी कुछ होगा जो हमें देखना होगा। लेकिन ये बात हम मत्ती वचन में देख चुके हैं, मतलब कि सुन चुके हैं, क्योंकि आप लोग ये जानते होंगे कि यीशु मसीह ने मत्ती वचन में कहा है कि उन दिनों में जो अंत धीरे धीरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। मैं ये बात आप लोगों को बार बार रिपीट करके बता रही हूँ ताकि आप लोग ये बात ना भूलें और अंत तक धीरे धीरे रहें ताकि आपका उद्धार हो सके। और ये बात मैं चाहती हूँ। तो आइए हम सब परमेश्वर के एक छोटे से वचन में चलेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग निकालें प्रकाशित वाक्य और उसका 20 अध्याय और 20 अध्याय की 12 आयत निकालें, जिसमें लिखा हुआ है, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गईं ही। फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसा ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। तो यहाँ पर प्रकाशित वाक्य का 20 अध्याय और उसकी 12 आयत जो है जिसमें ये सब लिखा हुआ है, जिसमें ये लिखा है, बड़ा सफेद सिंहासन और अंतिम न्याय। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि यीशु मसीह का मत्ती अध्याय कहता है कि जिस दिन यीशु मसीह वापस धरती पर आएगा, इस दुनिया में आएगा हम सबका न्याय करने के लिए, उस दिन जजमेंट दिन होगा। उस दिन यीशु मसीह सबका अंतिम न्याय करेगा, एक आखिरी न्याय करेगा। तो ये वचन वही बात हमें बताता है। तो फिर मैं चाहती हूँ कि आप सब इस वचन पर ध्यान दें। तो फिर आप सब ये जानते होंगे कि हम लोग जब बुढ़ापे में बुद्धि हो जाएंगे तो 1000 या 30 या 25 साल बाद मर जाएंगे। और हमारे मरने के बाद हमारी आत्मा को एक बार यीशु मसीह के बाद जजमेंट के भेजा जाएगा। लेकिन हिंसक तो असल में ये है कि जब यीशु मसीह हम सबका न्याय करने के आएगा तो जो भी लोग जो मरे हुए होंगे, यीशु मसीह उन्हें फिर से जी उठाएगा। तब हड्डियों पर भी मार आ जाएगा और यीशु मसीह सारे लोगों का न्याय करेगा। तब यीशु मसीह जो होगा वो सारी पुस्तकों को खोलेगा और सबसे ज़्यादा वो पुस्तक खोली जाएगी, यानी कि वो पुस्तक खोली जाएगी जिसका नाम है जीवन की पुस्तक। और यहाँ पर 20 अध्याय उसकी 3 आयत जिसमें लिखा हुआ है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया। तो आप सब ये जानते होंगे कि हम लोग स्वर्ग के राज्य में तभी प्रवेश कर सकते हैं जब हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हो। और इस चीज़ के लिए हमें क्या करना होगा, यीशु मसीह को एक्सेप्ट करना होगा, तभी यीशु मसीह भी हमें एक्सेप्ट कर सकेगा और हम लोग शैतान की चाल से बच सकेंगे। मैं आप लोगों को आज अंतिम दिनों के लिए यीशु मसीह का वचन बता रही हूँ ताकि आप लोग इन वचनों को बाकियों तक भी पहुँचाएं और ये जान दें कि जल्दी अंत के दिन कि जैसे ही अंत के दिन शुरू होंगे उन दिनों के लिए हमें तैयार रहना होगा और इन वचनों को याद रखना होगा। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि जो भी मरे बड़े छोटे जो भी लोग तो मरे हुए होंगे वो सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गईं और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था
वैसा ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अब तक हम लोग जीवित हैं और जिन जिन लोगों के पास अब तक यीशु मसीह का समाचार पहुंचा है और जिन लोगों के पास नहीं पहुंचा, तो कब तक यीशु मसीह के कामों के बारे में नहीं जानते हैं, उसके वचनों के बारे में नहीं जानते हैं। मैं चाहता हूँ कि वो लोग जानें, क्योंकि ये माना कि आज हम लोग एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं, लेकिन जब हमारा न्याय किया जाएगा तब हमें रिपेंट करने का मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं आप सब चीज़ें पूछना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो भी ये है, मतलब कि यीशु मसीह का जो भी विश्वासी है या जितने भी अब तक यीशु मसीह को नहीं जानना है, मतलब कि उसका विश्वासी तक हो, मैं चाहता हूँ कि वो लोग अपने आप से सवाल करें, क्या वो लोग अच्छी तरीके से रिपेंट कर चुके हैं? क्या उनका यीशु मसीह पर अच्छी तरीके से भरोसा है? मैं चाहती हूँ कि वो लोग ये सवाल खुद पर उठाएं और अपने आप को यीशु मसीह के वचन में डालें, ताकि वो लोग यीशु मसीह के बारे में और जान सकें, उसके प्रेम के बारे में और ज़्यादा जान सकें। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि जल्दी ही यीशु मसीह इस दुनिया में लौट आएगा और हम सबका न्याय करेगा। तो मैं चाहती हूँ कि उस दिन तक के लिए आप लोग तैयार रहें, क्योंकि यीशु मसीह जो है वो हमारी जीवन की रोटी और हमारे जीवन का पानी है। तो मैं लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि उस दिन जो भी लोग होंगे, वो ये जो मरे हुए होंगे, वो फिर से जी उठेंगे और यीशु मसीह सबका न्याय करेगा। क्योंकि जब यहूदा का सिर वापस आएगा, तब वो सबके कामों के मुताबिक उनका न्याय करेगा। क्योंकि आज तो हम लोग एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं। आज तो हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास काफ़ी हद तक का टाइम है, काफ़ी ज़्यादा टाइम है, लेकिन हमें क्या करना है? हमें लेट होने से पहले, देरी हो जाने से पहले रिपेंट करना है। देरी हो जाने से पहले खुद का पश्चाताप करना है, परमेश्वर के वचनों को पढ़ना है। क्योंकि जब यीशु मसीह वापस आएगा, तब किसी भी परीक्षा को वापस रिपेंट करने का मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए अभी हमारे पास मौका है, अभी हमारे पास चांस है। हमें अभी भी इसी वक्त ही रिपेंट करना होगा, परमेश्वर के वचन में घुसना होगा। क्योंकि बाइबल का वचन एक ऐसी चीज़ होती है जिसके थ्रू हम परमेश्वर से बात कर सकते हैं और प्रार्थना के थ्रू हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं, यीशु मसीह से बातचीत कर सकते हैं। हालेलुया। तो मैं चाहता हूँ कि अब आप लोग निकालें यूहन्ना और यूहन्ना का एक वचन निकालें। मैं चाहती हूँ कि आप लोग निकालें यूहन्ना और उसका मैं चाहती हूँ आपको निकालने बारे में यूहन्ना उसका 6 अध्याय उसकी 47 से 48 तक की आयत पढ़े, जिसमें यीशु मसीह ने मंदिर में लोगों के बीच में कलीसिया में प्रचार करते वक्त जो वो बातें बोली थी, यानी कि प्रचार करते वक्त कुछ बोला था। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग उसे पढ़ें ताकि आप लोग ये जान सके कि यीशु मसीह हमें क्या बताना चाहता था। यहाँ लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो वो विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। जीवन की रोटी मैं हूँ। क्योंकि आप लोग ये बात जानते होंगे कि मैंने जो वचन आप लोगों को पहले भी ही बताया है, यीशु जीवन की रोटी, मतलब कि इसका 40 अध्याय और उसके 44 आयत, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, ताकि आप लोग को ये जान सकें कि यीशु मसीह ने अपने मरने से पहले अपने चेलों को अपने लहू और अपने मांस के बारे में बताया था, ताकि यीशु मसीह के जाने के बाद उसके चेले जो हैं वो उसकी याद में उसके लहू और उसके दान को, उसके सैक्रिफाइस को याद रख सकें, ताकि जीसस के जाने के बाद भी वो उसका वचन बाकियों तक पहुंचा सके और उसकी याद में प्रार्थना कर सके। उसके लहू और उसके मांस को याद रखकर उसकी याद में प्रार्थना कर सकें, वचन को बाकी लोगों तक पहुंचा सकें। तो इस वचन में लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। तो आप जानते होंगे कि जब अंतिम दिन आएंगे तो मत्ती वचन में लिखा हुआ है कि कई लोग होंगे जो हमें भरमाने की कोशिश करेंगे, हमें यीशु मसीह के वचनों में से भरमाने की कोशिश करेंगे। कई लोग होंगे जो हमें मतलब कि आप लोग जानते होंगे कि हम लोग यीशु मसीह के विश्वासी हैं। तो शैतान जो होगा सब उन सारे लोगों की रातों में, उन सारे लोगों के मार्ग में बाधा डालने की कोशिश करेगा जो लोग यीशु मसीह को जानने के बाद उसके वचनों के पीछे चलने की कोशिश करेंगे, यीशु मसीह के पीछे चलने की कोशिश करेंगे। तो शैतान होगा जो होगा वो उन दिनों भी इन सारी बुराइयों
का फ़ायदा उठा के हम सबको भरमाने की कोशिश कर, लेकिन हमें क्या करना है, हमें अंत तक धैर्य रखना है, क्योंकि जो कोई यीशु पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है, क्योंकि वो ही जीवन की ज्योति है। हालेलुया। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस वचन पर ध्यान दें, इस वचन को समझे, क्योंकि ये मती वचन जो हमसे ये कहता है मती वचन उसका 24 अध्याय उसके 44 आयत में लिखा है, इसीलिए तुम भी तैयार हो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। क्योंकि कि जब यीशु पकड़ा गया था तब कई लोग जो थे वो यीशु मसीह के बारे में गलत सोचते थे, लेकिन फिर भी यीशु मसीह जो था उसका विश्वास नहीं करता था। यीशु मसीह ने अपना विश्वास रखा और लोगों को कहा कि जिस दिन मेरे पिता न्याय करने आएंगे उस दिन तुम उन्हें न्याय करते हुए देखोगे। तब महासभा के कई लोगों ने उसे मारा पीटा था, उसे कोसा था, लेकिन फिर भी यीशु मसीह हम सबके पापों का बोझ उठा के मर गया था। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग यीशु मसीह के सैक्रिफाइस को याद रखें, क्योंकि जिस दिन यीशु मसीह की जिस घड़ी पर वो जजमेंट के लिए, वो न्याय करने के लिए, ये अंतिम न्याय करने के लिए हमारे पास आएगा, अंतिम न्याय करने के लिए इस दुनिया में आएगा, वापस लौटेगा, रिटर्न करेगा, तब यीशु मसीह जो होगा हम सबका एक एक कर न्याय करेगा और हम सबके पुस्तकों हमारे कामों को देखकर हमारे कामों के अनुसार हम सबका न्याय करेगा। क्योंकि हमें क्या करना है, हमें यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करना है, ताकि हम लोग अपना नाम जीवन की पुस्तक में डाल सके, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह अनंत जीवन पाएगा, यानी अनंत जीवन उसी का है। और जितने भी लोग हैं जो अब तक रिपेंट नहीं कर सके, यीशु मसीह के वचन पर नहीं ही जा सके हैं, मैं चाहती हूँ कि ये वचन वो लोग सुने, ताकि वो लोग ये जान जाए कि देरी होने से पहले उन्हें रिपेंट करना होगा, ताकि वो लोग यीशु मसीह के अधीन हो जाएं और शैतान के चालों से मुक्त हो जाएं, शैतान की चालों से उन्हें चंगाई मिले। क्योंकि यीशु मसीह जो है उसने पहले भी कई सारे लोगों को चंगा किया था, उसने पहले भी कई सारे लोगों की हिफाजत की थी, उन सबकी हिफाजत के लिए वो क्रूज पर बलिदान हो गया था, उसने क्रूज पर अपना लहू बहाया था, ताकि हम सबका लहू ना बहे, परंतु हम सब एक अनंत जीवन पा सके, एक अच्छी जिंदगी पा सके। तो ये वचन मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, क्योंकि जिस घड़ी यीशु मसीह हम सबका न्याय करने आएगा उस घड़ी हम सबको फिर से मौका नहीं मिलेगा खुद को सुधारने का। इसलिए अभी हम सबके पास वक्त है। इसलिए मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ कि जितने भी लोग इस लाइव पेज को देख रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि वो सारे लोग यीशु मसीह के वचन को अंतिम दिन पर ही यीशु मसीह पर विश्वास रखने वाले इस वचन हमको बाकी सारे लोगों तक पहुँचाएं, ताकि वो सारे लोग इन वचनों पर ध्यान दें और ये जान ले कि वह हमारी ढाल और छिम है, और वह हमें कभी भी किसी मुसीबत में ना पड़ने देगा। उसकी सच्चाई हमारे ढाल और छिम है, और वो कभी भी हमें किसी भी मुसीबत में ना पड़ने देगा। क्योंकि एक यूहन्ना उसका 4 है, उसकी 4 का वचन ये कहता है कि जगत की हर एक संकट से बड़ा मेरा पिता है, मैं उस संकट से बड़ा हूँ। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग यीशु मसीह पर अपना फेथ पुट करें, उस पर पूरी तरीके से विश्वास करें। ये नहीं कि मैंने एक दिन पाप किया तो मुझे माफ़ कर दे, मैंने दूसरे दिन पाप किया मुझे माफ़ कर दे, ये नहीं कीजिए। मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपनी गलती को एक्सेप्ट करके उसे प्रेयर में बोलिए, ताकि आप लोगों को उसे सुधारने का एक मौका मिले, ताकि आप लोगों जिस पाप के कारण अपनी आत्मा को शुद्ध किया है उसे शुद्ध करने का आपको मौका मिले। आप अपनी आत्मा को यीशु मसीह के लहू से शुद्ध कर सके, उसके वचन से शुद्ध कर सके, उसकी प्रेयर से शुद्ध कर सके, उसके संगाई से शुद्ध कर सके, उसकी आशीष से शुद्ध कर सके। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग निकाले भजन संहिता उसका 91 अध्याय, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग पढ़ें 91 अध्याय, क्योंकि ये भजन संहिता के 91 अध्याय में हमें ये बताया गया है कि परमेश्वर हमारा रक्षक है। इस वचन से कई सारे लोगों को तक जो भी ये वचन पहुंचा है, मतलब कि ये वचन जिसमें परमेश्वर हमारा रक्षक है, मैं चाहती हूँ पहले उसकी 4 अध्याय जिसमें लिखा हुआ है, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी हो 10,000 गिरेंगे परंतु वे तेरे पास न आएंगे। और अब मैं चाहती हूँ कि अब की 15 आयत पढ़ी जिसमें लिखा है, जब वह मुझको पुकारेगा तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी
महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु चित्रित करूंगा और अपने किए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। मैं उसे दीर्घायु चित्रित करूंगा और अपने किए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इन वचन पर ध्यान दें, क्योंकि इन दोनों वचनों में हमें डीप मीनिंग वाली बात पता चलती है। क्योंकि यीशु मसीह ने अपने चेलों को वार्निंग देते वक्त बताया था, अंतिम दिनों की चेतावनी देते वक्त ये बताया था कि उन दिनों में कई लोग होंगे जो तुम्हें भरमाने की कोशिश करेंगे। जो मेरे विश्वासी होंगे उन्हें शैतान भरमाने की कोशिश करेगा, क्योंकि आज माना कि हम विश्वासी हैं, लेकिन आज माना कि हम लोग यीशु मसीह के पीछे चल रहे, उसके मार्ग, उसके वचनों के पीछे चल रहे हैं। लेकिन अंतिम दिनों में शैतान कोशिश करेगा ताकि वो हमें भरमा सके, ताकि कि हम लोग बाकी लोगों तक भी भरमा सके। शैतान हमारे इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि सभी यीशु मसीह के विश्वासी, सभी यीशु मसीह के दीवाने, सभी उससे उद्धार पाने वाले, सभी उसके वचन के पीछे चलने वाले लोगों, मैं चाहती हूँ कि आप लोग कभी भी डरे ना। मैं चाहती हूँ कि आप लोग यहोवा के यीशु मसीह के वचन को याद रखें, उसे ध्यान में रखें, ताकि वो बाकियों तक भी पहुँच सके। मैं चाहती हूँ कि आप लोग खुद ना घबराएं और बाकियों को भी डरने ना दें, ताकि वो लोग यीशु मसीह के ये यहोवा के वचन को याद रख सकें, ताकि शैतान की चालों से डर सकें और उसमें ना पड़ें, ताकि वो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करें और ये जान और बाकियों को भी ये बताएं कि जो कोई इस पर विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा, परंतु अनंत जीवन पाएगा, अनंत जीवन उसका होगा। इससे मैं चाहती हूँ कि आप लोग वचन को याद रखें और अभी जो आपके पास वक्त है उसे गवाए ना, बल्कि तुरंत पश्चाताप कर लें। हालेलुया। क्योंकि 91 अध्याय का 59 जिसमें लिखा हुआ है, जब हम उसको पुकारेगा तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा और मैं उस पर अपनी महिमा दिखाऊंगा। मतलब कि मैं उस पर अपनी ही महिमा, मैं उस पर अपनी ही करुणा दिखाऊंगा। मैं उस पर अपनी से बचाकर उसकी महिमा बताऊंगा और मैं उसको दिखाव चित्रित करूंगा, अपने के उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। 91 था कि लास्ट आयत जिसमें लिखा हुआ है, मैं उसको दिखाव चित्रित करूंगा और अपने के उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। ये वचन जिसमें हमें ये पता चलता है कि जो कोई यीशु पर विश्वास करता है, यीशु उसे कभी भी गिरने नहीं देता है, वो उसे शैतान की हर एक तरीके की चाल से बचाता है। इसे मैं चाहती हूँ कि आप लोग यीशु मसीह के दीवाने बने रहें, ताकि ये याद रखें कि जब भी आप यीशु मसीह को संकट में याद रखेंगे, जब भी आप संकट के दौरान भी यीशु मसीह पर विश्वास रखेंगे, यीशु मसीह आपको नहीं छोड़ेगा। वो आपको संकट से बचाएगा और अपनी महिमा, वो आपको बचाकर अपनी महिमा बताएगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग यीशु मसीह को याद रखें, उसके वचनों को याद रखें। हालेलुया। और मैं इन्हीं अंग्रेजी वर्ग के साथ बस वचन को समाप्त करना चाहूँगी। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यह परमेश्वर जो आपने हमें अपनी चाह के शान के जय किया और चिंतित नहीं रखा है, और मैंने आज लोगों को प्रकाशित वाक्य, मत्ती वचन, भजन संहिता, यूहन्ना और भी कई वचन बताए हैं, ताकि लोग उन वचनों को याद रखें। यीशु मसीह ने नए नियम के बारे में मत्ती जो वचन बताए हैं, हम उन अंतिम दिनों की बातों को याद रख सकें, ताकि जब अंतिम दिन आए तब शैतान की कोई भी चाल हम पर काम ना कर सके, शैतान की कोई भी भरमाने की चाल हम पर काम ना कर सके। शैतान उन अंतिम दिनों में और आज भी अगर हमें कभी भी संकट के दौरान हमारा विश्वास बनाने की कोशिश करने की कोई भी ट्रिक डालता है, कोई भी चाल डालता है, उसे माँ के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा के नाम से डालते हैं, ताकि हम लोग आपकी महिमा में बने रहें, हम आपके विश्वास और आशीष में बने रहें, ताकि हम संकट के दौरान भी आपकी के विश्वास में बने रहें, ताकि हम एक अनंत जीवन पा सकें, हम आपकी आशीष जीवन पा सकें। और इस प्रार्थना को लौटे पुत्र उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से होकर मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब यहोवा की छोटी सी आराधना करते हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान।
वो भले मैं कतूं रहे इसी का ध्यान, वो भले मैं कतूं रहे इसी का ध्यान। हालेलुया, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। यीशु है सच्चा गदहिया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। वादी पहाड़ों में ले चलता है, आहा, जहाँ सदाई जल के झरने हैं, ओहो। वादी पहाड़ों में ले चलता है, आहा, जहाँ सदाई जल के झरने हैं, ओहो। यीशु है सच्चा गदहिया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। आप सभी को यीशु के नाम में जय मसीह की और यह के नाम में प्रेरित और जय मसीह की और हालेलुया। मैं चाहती हूँ कि आप सब जय वचन बाकी भी बजाएं। आप सभी को जय मसीह की।